शिव पूजा के अंगभूत होम की विधि। भगवान महेश्वर कहते हैं, स्कंद पूजन के पश्चात अपने शरीर को वस्त्र आदि से आवृत करके हाथ में अर्धपात्र लिए उपासक अग्निशाला में जाएं और दिव्य दृष्टि से यज्ञ के समस्त उपकरणों की कल्पना संग्रह करें। उत्तराभिमुख हो कुंड को देखें, कुशों द्वारा उनका प्रोक्षण एवं ताड़न मार्जन करें। ताड़न तो अस्त्र मंत्र फट्ट से करें, किंतु उसका अभ्युक्षण कवच मंत्र होम से करना चाहिए। खड्ग से कुंड का खात उद्धार पूर्ण और समता करें। कवच होम से उसका अभिषेक और शरमंत्र फट से भूमि को कुटने का कार्य करें। सम्मार्जन, उपलेपन, कलात्मक रूप की कल्पना, त्रिसूत्री परिधान तथा अर्चन भी सदा कवच मंत्र से ही करना चाहिए। कुंड के उत्तर में 3 रेखा, एक रेखा नीचे खींचे जो पूर्वाभिमुखी हो और ऊपर से नीचे तक की ओर गई हो। कुश अथवा त्रिशूल से रेखा करनी चाहिए, अथवा उन सभी रेखाओं में उलटफेर भी किया जा सकता है। अस्त्र मंत्र फट का उच्चारण करके वज्रीकरण की क्रिया करें। नम का उच्चारण करके कुशों द्वारा चतुष्पथ का न्यास करें। कवच मंत्र हुम बोलकर अक्षपात्र का और हृदय मंत्र नमः से विष्टर का स्थापन करें। वागीश्रवे नमः, ईशाय नमः ऐसा बोलकर वागेश्वरी देवी तथा ईश का आवाहन एवं पूजन करें। इसके बाद अच्छे स्थान से शुद्ध पात्र में रखी हुई अग्नि को ले आवें। उसमें से क्रव्यादमग्नि प्रहीणोमि दूरम इत्यादि मंत्र के उच्चारण पूर्वक क्रव्याद के अंशभूत अग्निकण को निकाल दें। फिर निरीक्षण आदि से शोधित औदर्य, ऐदव तथा भौत इन त्रिविध अग्नियों को एकत्र करके ओम हुम व्रही चैतन्याय नमः का उच्चारण करके अग्नि बीज रम के साथ स्थापित करें। संहिता मंत्र से अभिमंत्रित धेनु मुद्रा के प्रदर्शन पूर्वक अमृतीकरण की क्रिया से संस्कृत अस्त्र मंत्र से सुरक्षित तथा कवच मंत्र से अवगुंठित एवं पूजित अग्नि को कुंड के ऊपर प्रदक्षिणा क्रम से 3 बार घुमाकर ये भगवान शिव का बीज है ऐसा चिंतन करके ध्यान करें कि वागीश्वरी देव ने इस बीज को वागीश्वरी के गर्भ में स्थापित किया है। इस ध्यान के साथ मंत्र साधक दोनों घुटने पृथ्वी पर टेक कर नमस्कार पूर्वक उस अग्नि को अपने सम्मुख कुंड में स्थापित कर दें। तत्पश्चात जिसके भीतर बीज स्वरूप अग्नि का आधान हो गया है उस कुंड के नाभि देश में कुशों द्वारा परिसीमन करें। परिधान, संभार, शुद्धि, आचमन एवं नमस्कार पूर्वक गर्भाग्नि का पूजन करके उस गर्भज अग्नि की रक्षा के लिए अस्त्र मंत्र से भावना द्वारा श्री वागेश्वरी देवी के पाणी पल्लों में कंकण या रक्षा सूत्र बांधें। सदोज्जात मंत्र से गर्भाधान के उपदेश से अग्नि का पूजन करके मंत्र हृदय से 3 आहुतियां दें। फिर भावना द्वारा ही तृतीय मास में होने वाले पुंसवन संस्कार की सिद्धि के लिए वामदेव मंत्र द्वारा अग्नि की पूजा करके शीर से स्वाहा बोलकर 3 आहुतियां दे। इसके बाद उस अग्नि पर जल बिंदुओं से छींटा दे। तदनंतर छठे मास में होने वाले सिमोन्तनय संस्कार की भावना करके अघोर मंत्र से अग्नि का पूजन करके शिष्टाय वषट का उच्चारण करते हुए 3 आहुतियां दें तथा शिखा मंत्र से ही मुख आदि अंगों की कल्पना करके मुख का उद्घाटन एवं प्रकटीकरण करें। तत्पश्चात पूर्ववत 10वें मास में होने वाले जात कर्म एवं नरक कर्म की भावना से तत्परुष मंत्र द्वारा गर्भ आदि से अग्नि का पूजन एवं प्रज्वलन करके गर्भमल को दूर करने वाला स्नान करावें तथा ध्यान द्वारा देवी के हाथ में सुवर्ण बंधन करके हृदय मंत्र से पूजन करें। फिर सूतक की तत्काल निवृत्ति के लिए अस्त्र मंत्र द्वारा अभिमंत्रित जल से अभिषेक करें। कुंड का बाहर की ओर से अस्त्र मंत्र के उच्चारण पूर्वक कुशों द्वारा तारण या मार्जन करें। फिर होम का उच्चारण करके उसे जल से सींचें। तत्पश्चात कुंड के बाहर मेखलाओं पर अस्त्र मंत्र से उत्तर और दक्षिण दिशाओं में पूर्वाग्र तथा पूर्व और पश्चिम दिशाओं में उत्तराग्र कुशाओं को बिछाएं। उन पर हृदय मंत्र से परिधि विष्टर 8 दिशाओं में आसन विशेष स्थापित करें। इसके बाद सद्योज्जातादि 5 मुख संबंधी मंत्रों से तथा अस्त्र मंत्र से नालच्छेदन के उद्देश्य से 5 समिधाओं के मूल भाग को धीमे डुबोकर उन 5 की आहुतियां दें। तदनंतर ब्रह्मा, शंकर, विष्णु और अनंत दुर्वा और अक्षत आदि से पूजन करें। पूजन के समय उनके नाम के अंत में नमः जोड़कर उच्चारण करें तथा ब्राह्मणे नमः, शंकराय नमः, विष्णवे नमः, अनंताय नमः। फिर कुंड के चारों ओर बिछे हुए पूर्वोक्त 8 विष्टरों पर पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः इंद्र, अग्नि, यम, नियति, वरुण, वायु,
कुबेर और ईशान का आह्वान और स्थापन करके ये भावना करें कि उन सब का मुख अग्निदेव की ओर है। फिर उन सब की अपनी अपनी दिशा में पूजा करें। पूजा के समय उनके नाम मंत्र के अंत में नमः जोड़कर बोलें तथा इंद्राय नमः इत्यादि। इसके बाद उन सब देवताओं को भगवान शिव की ये आज्ञा सुनावे, देवताओं, तुम सब लोग विघ्न समूह का निवारण करके इस बालक अग्नि का पालन करो। तदनंतर उधर्व, मुख, श्रुक और स्त्रु को लेकर उन्हें बारी बारी से 3 बार अग्नि में तपावें। फिर कुश के मूल, मध्य और अग्रभाग से उनका स्पर्श करावें। कुश से स्पर्श कराए हुए स्थानों में क्रमशः आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व, इन तीनों का न्यास करें। न्यास वाक्य इस प्रकार है: ओम हाम आत्म तत्वाय नमः, ओम ह्रीं विद्या तत्वाय नमः, ओम हुम शिव तत्वाय नमः। तत्पश्चात श्रुक में नमः के साथ शक्ति का और श्रुक में शिव का न्यास करें, यथा शक्ताय नमः, शिवाय नमः। फिर 3 आवृत्ति में फैले हुए रक्षा सूत्र से श्रुक और श्रुक दोनों के ग्रीवा भाग को आविष्कृत करें। फिर दाहिने पुष्पादि से उनका पूजन करके अपने दाहिने भाग में कुशों के ऊपर उन्हें रख दें। फिर गाय का घी लेकर उसे अच्छी तरह देखभाल कर शुद्ध कर लें और अपने स्वरूप के ब्रह्ममय होने की भावना करके उस घी के पात्र को हाथ में लेकर हृदय मंत्र से कुंड के ऊपर अग्निकोण में घुमाकर पुनः अपने स्वरूप के विष्णुमय होने की भावना करें। तत्पश्चात हृत को ईशान कोण में रखकर कुशाग्र भाग से घी निकाले और शिर से स्वाहा एवं विष्णवे स्वाहा बोलकर भगवान विष्णु के लिए उस धृत बिंदु की आहुति दे। अपने स्वरूप के रुद्रमय होने की भावना करके कुंड के नाभि स्थान में धृत को रखकर उसका आप्लावन करें। फैलाए हुए अंगूठे से लेकर तर्जनी तक की लंबाई को प्रादेश कहते हैं। प्रादेश बराबर लंबे 2 कुशों को अंगुष्ठ तथा अनामिका, इन 2 अंगुलियों से पकड़कर उनके द्वारा अस्त्र फट के उच्चारण पूर्वक अग्नि के सम्मुख घी को प्रवाहित करें। इसी प्रकार हृदय मंत्र नमः का उच्चारण करके अपने सम्मुख भी धृत का आप्लावन करें। नमः के उच्चारण पूर्वक हाथ में लिए हुए कुश के दग्ध हो जाने पर उसे शस्त्रक्षेप फट्ट के उच्चारण के द्वारा पवित्र करें। एक जलते हुए कुश से उसकी निराजना आरती करके फिर दूसरे कुश से उसे जलावें। उस जले हुए कुश को अस्त्र मंत्र से पुनः अग्नि में ही डालें। तत्पश्चात धृत में एक प्रादेश बराबर कुश छोड़ें जिसमें गांठ लगाई गई हो। फिर धीमे 2 पक्षों तथा ईडा आदि 3 नाड़ियों की भावना करें। ईडा आदि 3 भागों से क्रमशः श्रु द्वारा घी लेकर उसका होम करें। स्वाधारा उच्चारण करके श्रुवावस्थित घी को अग्नि में डालें और हा का उच्चारण करके हुतशेष घी को उसे डालने के लिए रखे हुए पात्र विशेष में छोड़ दें, अर्थात स्वाहा बोलकर क्रमशः दोनों कार्य अग्नि में हवन और शेष का पात्र विशेष में प्रक्षेप करें। प्रथम ईडा भाग से घी लेकर ओम हम अग्ने स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करके घी का अग्नि में फोम करें और हुतशेष का पात्र विशेष में प्रक्षेप करें। इसी प्रकार दूसरे पिंगला भाग से घी लेकर ओम हाँ सोमाय स्वाहा बोलकर घी में आहुति दें तथा शेष पात्र विशेष में प्रक्षेप करें। फिर सुषुम्ना नामक तृतीय भाग से घी लेकर ओम हाग्निमो सोमाभ्याय स्वाहा बोलकर श्रुवा द्वारा घी अग्नि में डालें और शेष का पात्र विशेष में प्रक्षेपण करें। तत्पश्चात बालक अग्नि के मुख में त्रिनय के स्थान विशेष में 3 नेत्रों का उद्घाटन करने के लिए धृतपूर्ण श्रु द्वारा निम्नांकित मंत्र बोलकर अग्नि में चौथी आहुति दे। ओम हामग्ने स्विष्टकृते स्वाहा। तत्पश्चात पहले अध्याय में बताए हुए ओम हा हृदयाय नमः आदि 6 अंग संबंधी मंत्रों द्वारा घी को अभिमंत्रित करके धेनु मुद्रा जगावे। फिर कवच मंत्र होम से अवगुंठित करके शर मंत्र फट से उसकी रक्षा करे। इसके बाद हृदय मंत्र से धृत बिंदु का उक्तक्षेपण करके उसका अभ्युक्षण एवं शोधन करें। साथ ही शिव स्वरूप अग्नि के 5 मुखों के लिए अभिधार होम, अनुसंधान होम तथा मुखों के एकीकरण संबंधी होम करें। अभिभार होम की विधि यूं है: ओम हाँ सद्यो जाताय स्वाहा, हाँ वामो देवाय स्वाहा, हाँ अघोराय स्वाहा, ओम हाँ तत्पुरुषाय स्वाहा, ओम हाँ ईशानाय स्वाहा। इन 5 मंत्रों द्वारा सद्यो जाता आदि 5 मुखों के लिए अलग अलग क्रमशः घी की एक एक आहुति देकर उन मुखों को अभिघारित घी से आप्लावित करें। यही मुखाभिहार संबंधी होम है।
तत्पश्चात दो दो मुखों के लिए एक साथ आहुति दें। यही मुखानुसंधान होम है। ये होम निम्नांकित मंत्रों से संपन्न करे। तदनंतर कुंड में अग्निकोण से वायव्य कोण तक तथा नैऋत्य कोण से ईशान कोण तक घी की अविच्छिन्न धारा द्वारा आहुति देकर उक्त पांचों मुखों की एकता करें। इस मंत्र से पांचों मुखों के लिए एक ही आहुति देने से उन सब का एकीकरण होता है। इस प्रकार इष्टमुख में सभी मुखों का अंतर्भाव होता है, अतः वो एक ही मुख उन सभी मुखों का आकार धारण करता है। उन सब के साथ उसकी एकता हो जाती है। इसके बाद कुंड के ईशान कोण में अग्नि की पूजा करके अस्त्र मंत्र से 3 आहुतियां देकर अग्नि का नामकरण करें। हे अग्निदेव, तुम सब प्रकार से शिव हो, तुम्हारा नाम शिव है। इस प्रकार नामकरण उनके नमस्कार पूर्वक पूजित हुए माता पिता वागीश्वरी अथवा शक्ति एवं शिव का अग्नि में विसर्जन करके उनके लिए विधि पूर्वक पूर्णाहुति दें। मूल मंत्र के अंत में वौषट पद जोड़कर यथा ओम नमः शिवाय वौषट ऐसा कहकर शिव और शक्ति के लिए विधि पूर्वक पूर्णाहुति देनी चाहिए। तत्पश्चात हृदय कमल में अंग और सेना सहित परम तेजस्वी शिव का पूर्ववत आह्वान करके पूजन करें और उनकी आज्ञा लेकर उन्हें पूर्णतः तृप्त करें। यज्ञाग्नि तथा शिव का अपने साथ नाड़ी संधान करके अपनी शक्ति के अनुसार मूल मंत्र से अंगों सहित दशांश होम करें। दूध, घी और मधु का एक एक कर्ष 16 माशा होम करना चाहिए। दही की आहुति की मात्रा 1 सुत ही बताई गई है। दूध आहुति का मान 1 पसर है। सभी भक्ष्य पदार्थों तथा लावा की आहुति की मात्रा 1 मुट्ठी है। मूल के 3 टुकड़ों की 1 आहुति दी जाती है। फल की आहुति उसके अपने ही प्रमाण अनुसार दी जाती है, अर्थात 1 आहुति में छोटा हो या बड़ा 1 फल देना चाहिए, उसे खंडित नहीं करना चाहिए। अन्न की आहुति का मान आधा ग्रास है। जो सूक्ष्म किस्मस आदि वस्तुएं हैं उन्हें 1 बार 5 की संख्या में लेकर होम करना चाहिए। 1 की आहुति का मान 1 पोर है। लताओं की आहुति का मान 2-2 अंगुल का टुकड़ा है। पुष्प और पत्र की आहुति उनके अपने ही मासे में दी जाती है, अर्थात 1 आहुति में पूरा फूल और पूरा 1 पत्र देना चाहिए। समिधाओं की आहुति का मान 10 अंगुल है। कपूर, चंदन, केसर और कस्तूरी से बने हुए दक्ष कर्दम अनुलेप विशेष की मात्रा 1 कलाय मटर या केराव के बराबर है। गुग्गुल की मात्रा बेर के बीज के बराबर होनी चाहिए। कंदों के 8वें भाग से 1 आहुति दी जाती है। इस प्रकार विचार करके विधि पूर्वक उत्तम होम करें। इस तरह प्रणव तथा बीज पदों से युक्त मंत्रों द्वारा होम कर्म संपन्न करना चाहिए। तदनंतर घी से भरे हुए श्रुक के ऊपर अधोमुख श्रु को रखकर श्रुक के अग्रभाग में फूल रख दें। फिर बाएं और दाएं हाथ से उन दोनों को शंख की मुद्रा से पकड़ें। इसके बाद शरीर के ऊपरी भाग को उन्नत रखते हुए उठकर खड़ा हो जाएं। पैरों को समभाव से रखें। श्रुक और श्रु दोनों के मूल भाग को अपनी नाभि में टिका दें। नेत्रों को श्रुक के अग्रभाग पर ही स्थिरता पूर्वक जमा रखें। ब्रह्मा आदि कारणों का त्याग करते हुए भावना द्वारा सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से निकलकर ऊपर उठे। श्रु के मूल भाग को नाभि से ऊपर उठाकर बाएं स्तन के पास ले आवें। अपने तनमन से आलस्य को दूर रखें तथा ओम नमः शिवाय वौषट इस प्रकार मूल मंत्र का वौषट पर्यंत स्पष्ट मंद स्वर से उच्चारण करें और उस घी को जौ की सी पतली धारा के साथ अग्नि में होम कर दें। इसके बाद आचमन, चंदन और तांबूल आदि देकर भक्तिभाव से भगवान शिव के ऐश्वर्य की वंदना करते हुए उनके चरणों में उत्तम साष्टांग प्रणाम करें। फिर अग्नि की पूजा करके ओम हस्त्राय फट के उच्चारण पूर्वक संहार मुद्रा के द्वारा संवरों का अपहरण करके इष्ट देव से भगवान मेरे अपराध को क्षमा करें ऐसा कहकर हृदय मंत्र से पूरक प्राणायाम के द्वारा उन तेजस्वी परिधियों को बड़ी श्रद्धा के साथ अपने हृदय कमल में स्थापित करें। संपूर्ण पाक रसोई से अग्रभाग निकालकर कुंड के समीप अग्निकोण में 2 मंडल बनाकर एक में अंतर बलि दें, दूसरे में बाह्य बलि। प्रथम मंडल के भीतर पूर्व दिशा में ओम हा रुद्रभे स्वाहा इस मंत्र से रुद्रों के लिए बलि उपहार अर्पित करें। दक्षिण दिशा में ओम हाम मातृभ्ये स्वाहा कहकर मातृका के लिए पश्चिम दिशा में ओम हा गणभे स्वाहा तेजभ्यो बलिरस्तु ऐसा कहकर गणों के लिए उत्तर दिशा में ओम हाम यक्षम्भे स्वाहा तेजोम्भे स्वाहा बलिरस्तु कहकर यक्षों के लिए ईशान कोण में
ओम हा ग्रभ्ये स्वाहा देवभ्योम बलिरस्तु, ऐसा कहकर ग्रहों के लिए। अग्निकोण में ओम हाम असुरभ्य स्वाहा तेभ्योम बलिरस्तु, ऐसा कहकर असुरों के लिए। नैऋत्य कोण में ओम हा रक्षभ्यो स्वाहा तेभ्योम बलिरस्तु, ऐसा कहकर राक्षसों के लिए। वायव्य कोण में ओम हा नागभ्ये स्वाहा तेभ्योम में बलिरस्तु, ऐसा कहकर नागों के लिए। तथा मंडल के मध्य भाग में ओम हा नक्षत्रेभ्य स्वाहा तेभोभ्यम बलिरस्तु, ऐसा कहकर नक्षत्रों के लिए बलि अर्पित करें। इसी तरह ओम हा राशिभ्य स्वाहा तेभोभ्यम बलिरस्तु, ऐसा कहकर अग्निकोण में राशियों के लिए। ओम हा विश्वभ्यो देवभ्यो स्वाहा तेवभ्योम बलिरस्तु, ऐसा कहकर नैऋत्य कोण में विश्व देवों के लिए। तथा ओम हाम क्षेत्रपालाय स्वाहा तस्मार्यम बलिरस्तु, ऐसा कहकर पश्चिम में क्षेत्रपाल को बलि दें। तदनंतर दूसरे ब्राह्य मंडल में पूर्व आदि दिशाओं के क्रम से इंद्र, अग्नि, यम, नैऋत्य, जलेश्वर, वरुण, वायु, धनरक्षक कुबेर तथा ईशान के लिए बलि समर्पित करें। फिर ईशान कोण में ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा कहकर ब्रह्मा के लिए तथा नैऋत्य कोण में ओम विष्णवे नमः स्वाहा कहकर भगवान विष्णु के लिए बलि दें। मंडल से बाहर काक आदि के लिए भी बलि देनी चाहिए। आंतर और बाह्य दोनों बलियों में उपर्युक्त होने वाले मंत्रों को संहार मुद्रा के द्वारा अपने आप में पूजा का वर्णन महादेव जी कहते हैं। स्कंद तदनंतर शिव विग्रह के निकट जाकर साधक इस प्रकार प्रार्थना करे, भगवान मेरे द्वारा जो पूजन और होम आदि कार्य संपन्न हुआ है उसे तथा उसके पुण्य फल को आप ग्रहण कर लें। ऐसा कहकर स्थिर चित्त हो उद्धव नामक मुद्रा दिखाकर अर्ध जल से नमः सहित पूर्वोक्त मूल मंत्र पढ़ते हुए इष्ट देव को अर्ध निवेदन करें। तत्पश्चात पूर्ववत पूजन तथा स्रोतों द्वारा स्तवन करके प्रणाम करें तथा परांग मुख अर्थ देकर कहें, प्रभो मेरे अपराधों को क्षमा करें। ऐसा कहकर दिव्य नाराज मुद्रा दिखा अस्त्राय फट का उच्चारण करके समस्त संग्रह का अपने आप में उपसंहार करने के पश्चात शिवलिंग की मूर्ति को संबंधी मंत्र से अभिमंत्रित कर दें। तदनंतर वेदी पर इष्ट देवता की पूजा कर लेने पर मंत्र का अपने आप में उपसंहार करके पूर्वोक्त विधि से चंड का पूजन करें। ओम चंडशाय नमः से चंड देवता को नमस्कार करें। फिर मंडल के मध्य भाग में ओम चंडमूर्तये नमः ये चंड की पूजा करें। उस मूर्ति में ओम धूलि चंडेश्वराय नमः फट स्वाहा बोलकर चंडेश्वर का आवाहन करें। इसके बाद अंग पूजा करें यथा ओम चंड हृदयाय ओम फट इस मंत्र से हृदय की, ओम चंड शीर से ओम फट इस मंत्र से सिर की, ओम चंड शिखाय ओम फट इस मंत्र से शिखा की, ओम चंड युष्काय वचाय हूं फट से कवच की तथा ओम चंडास्त्राय हूं फट इससे अस्त्र की पूजा करें। इसके बाद रुद्राग्नि से उत्पन्न हुए चंड देवता का इस प्रकार ध्यान करें। चंड देव अपने दो हाथों में शूल और टंक धारण करते हैं। उनका रंग सांवला है। उनके तीसरे हाथ में अक्षसूत्र और चौथे में कमंडलू हैं। वे टंक सी आकृति वाले अर्धचंद्राकार मंडल में स्थित हैं। उनके 4 मुख हैं। इस प्रकार ध्यान करके उनका पूजन करना चाहिए। इसके बाद यथाशक्ति जप करें। हवन की अंगभूत सामग्री का संचय करके उसके द्वारा जप का दशांश होम करें। भगवान पर चढ़े हुए या उन्हें अर्पित किए हुए गो, भूमि, सुवर्ण, वस्त्र आदि तथा मणि सुवर्ण आदि के आभूषण को छोड़कर शेष सारा निर्माल्य चंडेश्वर को समर्पित कर दें। उस समय इस प्रकार कहें, हे चंडेश्वर, भगवान शिव की आज्ञा से लेह, चौष आदि उत्तम अन्न, तांबुल, पुष्पमाला एवं अनुलेपन आदि निर्माल्य स्वरूप भोजन तुम्हें समर्पित है। चंड, ये सारा पूजन संबंधी कर्मकांड मैंने तुम्हारी आज्ञा से किया है। इसमें मोहवश जो न्यूनता या अधिकता कर दी गई हो वो सदा मेरे लिए पूर्ण हो जाए, न्यूनारिकता का दोष मिट जाए। इस तरह निवेदन करके उन देवेश्वर का स्मरण करते हुए उन्हें अर्घ देकर संहार मूर्ति मंत्र को पढ़कर संहार मुद्रा दिखाकर धीरे धीरे पूरक प्राणायाम पूर्वक मूल मंत्र का उच्चारण करके सब मंत्रों का अपने आप में उपसंहार कर ले। निर्माल्य जहां से हटाया गया हो उस स्थान को गोबर और जल से लीप दें। फिर अर्ध आदि का प्रोक्षण करके देवता का विसर्जन करने के पश्चात आचमन करके अन्य आवश्यक कार्य करें। घर की कपिला गाय, चूल्हा, चक्की, ओखली, मूसल, झाड़ू,
और खंभे आदि का पूजन एवं प्राणाग्निहोत्री की विधि। भगवान महेश्वर कहते हैं, स्कंद, अब कपिला पूजा के विषय में कहूंगा। निम्नांकित मंत्रों से गोमाता का पूजन करें। ओम कपिले नंदे नमः, ओम कपिले भद्रे नमः, ओम कपिले सुशीले नमः, ओम कपिले सुरभ्रिभे नमः, ओम कपिले सुमन्ये नमः, ओम कपिले भुक्ति मुक्ते प्रदे नमः। इस प्रकार गोमाता से प्रार्थना करें। देवताओं को अमृत प्रदान करने वाली वरदायिनी जगन माता सौरभेयी, ये ग्रास ग्रहण करो और मुझे मनोवांछित वस्तु दो। कपिले, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ तथा बुद्धिमान विश्वामित्रा ने भी तुम्हारी वंदना की है। मैंने जो दुष्कर्म किया हो, मेरा वो सारा पाप तुम्हारा। गौ में सदा मेरे आगे रहें, गौ में मेरे पीछे भी रहें, गौ में मेरे हृदय में निवास करें और मैं सदा गौओं के बीच निवास करूं। गोमाता, मेरे दिए हुए इस ग्रास को ग्रहण करो। गोमाता के पास इस प्रकार बारंबार प्रार्थना करने वाला पुरुष निर्मल पाप रहित एवं शिव स्वरूप हो जाता है। विद्या पढ़ने वाले मनुष्य को चाहिए कि प्रतिदिन अपने विद्या ग्रंथों का पूजन करके गुरु के चरणों में प्रणाम करे। गृहस्थ पुरुष नित्य मध्याह्न काल में स्नान करके अष्टपुष्टिका 8 फूलों वाली पूजा की विधि से भगवान शिव का पूजन करे। योगपीठ उस पर स्थापित कर शिव मूर्ति की तथा भगवान शिव के जानू, पैर, हाथ, उर, सिर, वाक, दृष्टि और बुद्धि, इन 8 अंगों की पूजा ही अष्टपुष्पिका पूजा कहलाती है। 8 अंग ही 8 फूल हैं। मध्याह्न काल में सुंदर रीति से लिपे हुए पुते हुए रसोई घर में पका पकाया भोजन ले आवे। फिर इस प्रकार अंत में वौषट पद से युक्त मृत्युंजय मंत्र का 7 बार जप करके कुशयुक्त शंख में रखे हुए जल की बूंदों से उस अन्न को सींचे। तत्पश्चात सारी रसोई से अग्रासन निकालकर भगवान शिव को निवेदन करें। इसके बाद आधे अन्न को चूल्हिका होम का कार्य संपन्न करने के लिए रखें। विधि पूर्वक चूल्हे की शुद्धि करके उसकी आग में पूरक प्राणायाम पूर्वक एक आहुति दें। फिर नाभिगत अग्नि जठरानल के उपदेश से एक आहुति देकर रेचक प्राणायाम पूर्वक भीतर से निकलती हुई वायु के साथ अग्नि बीज रम को लेकर क्रमशः क आदि अक्षरों के उच्चारण स्थान कंठ आदि के मार्ग से बाहर करके तुम शिव स्वरूप अग्नि हो, ऐसा चिंतन करते हुए उसे चूल्हे की आग में भावना द्वारा समाविष्ट करा दे। इसके बाद चूल्हे की पूर्वादि दिशाओं में ओम महाअग्नये नमः, ओम महासोमाय नमः, ओम महासूर्याय नमः, ओम महाबृहस्पते नमः, ओम महाप्रजापतये नमः, ओम महासर्वभ्यो देवभ्यो नमः, ओम महासर्वविश्वभ्यो नमः, ओम महाअग्नये स्विष्ट कृते नमः। इस 8 मंत्रों द्वारा अग्नि आदि 8 देवताओं की पूजा करें। फिर इन मंत्रों के अंत में स्वाहा पद जोड़कर एक एक आहुति दे और अपराधों के लिए क्षमा मांगकर उन सब का विसर्जन कर दे। चूल्हे के दाहिने बगल में धर्माय नमः इस मंत्र से धर्म की तथा बाएं बगल में अधर्माय नमः इस मंत्र से अधर्म की पूजा करें। फिर कांजी आदि रखने के जो पात्र हों उनमें तथा जल के आश्रयभूत घट आदि में रस परिवर्तमानाय वरुणाय नमः इस मंत्र से वरुण की पूजा करें। रसोई घर के द्वार पर विघ्नराजाय नमः से विघ्नराज की तथा सुभगाय नमः से चक्की में सुभगा की पूजा करें। ओखली में ओम रौद्रिके गिरि के नमः इस मंत्र से रौद्रिका तथा गिरिका की पूजा करनी चाहिए। मुसल में बल प्रियायुधाय नमः इस मंत्र से बलभद्र जी के आयुध का पूजन करें। झाड़ू में भी उक्त 2 देवियों रौद्रिका और गिरिका की, शैया में कामदेव की तथा मजले खंभे में स्कंद की पूजा करें। बेटा स्कंद, तत्पश्चात व्रत का पालन करने वाला साधक एवं पुरोहित वास्तु देवता को बलि देकर सोने के थाल में अथवा पुरई के पत्ते आदि में मौन भाव से भोजन करें। भोजन पात्र के रूप में उपयोग करने के लिए बरगद, पीपल, मदार, रेंड, साखू और भिलावे के पत्तों को त्याग देना चाहिए। इन्हें काम में नहीं लाना चाहिए। पहले आचमन करके प्रणव युक्त प्राण आदि शब्दों के अंत में स्वाहा बोलकर अन्न की 5 आहुतियां देकर जठरानल को उद्दीप्त करने के पश्चात भोजन करना चाहिए। इसका क्रम यूं है: नाग, कूर्म, क्रकल, देवदत्त और धनंजय ये 5 उपवायु हैं। अतेभ्यो नागादिभ्य उपवायुभ्य स्वाहा इस मंत्र से आचमन करके भात आदि भोजन निवेदन करके अंत में फिर आचमन करें और कहें ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा
इसके बाद 5 प्राणों को एक एक ग्रास की आहुतियां अपने मुख में दें। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा। तत्पश्चात पूर्ण भोजन करके पुनः चुल्लू भर पानी से आचमन करें और कहें ओम अमृता पिधान नामसी स्वाहा। ये आचमन शरीर के भीतर पहुंचे हुए अन्न को आच्छादित करने या पचाने के। भगवान महेश्वर कहते हैं, स्कंद, अब मैं पवित्रारोहण का वर्णन करूंगा, जो क्रिया, योग तथा पूजा आदि में न्यूनता की पूर्ति करने वाला है। जो पवित्रारोहण कर्म नित्य किया जाता है उसे नित्य कहा गया है, तथा दूसरा जो विशेष निमित्त को लेकर किया जाता है उसे नैमित्तिक कहते हैं। आषाढ़ मास की आदि चतुर्दशी को तथा श्रावण भाद्रपद मासों की शुक्ल कृष्ण उभय पक्षीय चतुर्दशी एवं अष्टमी तिथियों में पवित्रारोहण या पवित्रारोपण कर्म करना चाहिए, अथवा आषाढ़ मास की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक मास की पूर्णिमा तक प्रतिपदा आदि तिथियों को विभिन्न देवताओं के लिए पवित्रारोहण करना चाहिए। प्रतिपदा को अग्नि के लिए, द्वितीया को ब्रह्मा जी के लिए, तृतीया को पार्वती के लिए, चतुर्थी को गणेश के लिए, पंचमी को नागराज अनंत के लिए, षष्ठी को स्कंद के अर्थात तुम्हारे लिए, सप्तमी को सूर्य के लिए, अष्टमी को शूलपाणी अर्थात मेरे लिए, नवमी को दुर्गा के लिए, दशमी को यमराज के लिए, एकादशी को इंद्र के लिए, द्वादशी को भगवान गोविंद के लिए, त्रयोदशी को कामदेव के लिए, चतुर्दशी को मुझ शिव के लिए तथा पूर्णिमा को अमृत भोजी देवताओं के लिए पवित्रारोपण कर्म करना चाहिए। सत्ययुग आदि 3 युगों में क्रमशः सोने, चांदी और तांबे के पवित्रक अर्पित किए जाते हैं, किंतु कलयुग में कपास के सूत, रेशमी सूत अथवा कमल आदि के सूत का पवित्रक अर्पित करना चाहिए। प्रणव, चंद्रमा, अग्नि, ब्रह्मा, नागगण, स्कंद, श्रीहरि, सर्वेश्वर और संपूर्ण देवता, ये क्रमशः पवित्रक के 9 तंतुओं के देवता हैं। उत्तम श्रेणी का पवित्रक 108 सूत्रों से बनता है, मध्यम श्रेणी का 54 तथा निम्न श्रेणी का 27 सूत्रों से निर्मित होता है, अथवा 81, 50 या 38 सूत्रों से उसका निर्माण करना चाहिए। जो पवित्रक जितने 9 सूत्री से बनाया जाए उसमें बीच में उतनी ही गांठें लगानी चाहिए। पवित्रकों का व्यास माने या विस्तार 12 अंगुल, 8 अंगुल अथवा 4 अंगुल का होना चाहिए। यदि शिवलिंग के लिए पवित्रक बनाना हो तो उस लिंग के बराबर ही बनाना चाहिए। इस प्रकार 3 तरह के पवित्रक बताए गए। इसी तरह एक चौथे प्रकार का भी पवित्रक बनता है जो सभी देवताओं के उपयोग में आता है। वो उनकी पिंडी या मूर्ति के बराबर का बनाया जाना चाहिए। इस तरह बने हुए पवित्रक को गंगा अवतारक कहते हैं। इसे सद्योजात मंत्र के द्वारा भलीभांति धोना चाहिए। इसमें वामदेव मंत्र से ग्रंथि लगावे, अघोर मंत्र से इसकी शुद्धि करें तथा तत्पुरुष मंत्र से रक्त चंदन एवं रोली द्वारा इसको रंगे, अथवा कस्तूरी, गोरोचना, कपूर, हल्दी और गेरू आदि से मिश्रित रंग के द्वारा पवित्रक मात्र को रंगाना चाहिए। सामान्यतः पवित्रक में 10 गांठें लगानी चाहिए, अथवा तंतुओं की संख्या के अनुसार उसमें गांठें लगावे। एक गांठ से दूसरी गांठ में 1, 2 या 4 अंगुल का अंतर रखें। अंतर उतना ही रखें जिससे उसकी शोभा बनी रहे। प्रकृति क्रिया, पौरुषी वीरा, अपराजिता, जया, विजया, अजीता, सदाशिवा, मनोन्मणि तथा सर्वोतमुखी, ये 10 ग्रंथियों की अभिष्ठात्री देवियां, अथवा 10 से अधिक भी सुंदर गांठें लगानी चाहिए। पवित्रक के चंद्रमंडल, अग्निमंडल तथा सूर्य मंडल से युक्त होने की भावना करके उसे साक्षात भगवान शिव के तुल्य मानकर हृदय में धारण करें। मन ही मन उसके दिव्य स्वरूप का चिंतन करें। शिव रूप से भावित अपने स्वरूप को, पुस्तक को तथा गुरुगण को एक पवित्रक अर्पित करें। इसी प्रकार द्वारपाल, दिक्पाल और कलश आदि पर एक एक पवित्रक चढ़ाना चाहिए। शिवलिंगों के लिए 1 हाथ से लेकर 9 हाथ तक का पवित्रक होता है। 1 हाथ वाले पवित्रक में 28 गांठें होती हैं, फिर क्रमशः 10-10 गांठें बढ़ती जाती हैं। इस तरह 9 हाथ वाले पवित्रक में 108 गांठें होती हैं। ये ग्रंथियां क्रमशः 1, 2 या 2 अंगुल के अंतर पर रहती हैं। इनका मान भी लिंग के विस्तार के अनुरूप हुआ करता है। जिस दिन पवित्रारोपण करना हो उससे 1 दिन पूर्व अर्थात सप्तमी या त्रयोदशी तिथि को उपासक नित्य कर्म करके पवित्र हो सायंकाल में पुष्प और वस्त्र आदि से याग मंदिर, पूजा मंडप को सजावे। नैमत्ति की संध्योपासना करके विशेष रूप से तर्पण कर्म का संपादन करने के पश्चात पूजा के लिए निश्चित किए हुए पवित्र भूभाग में सूर्य देव का पूजन करे। आचार्य को चाहिए कि वो आचमन एवं सरलीकरण की क्रिया करके प्रणव के उच्चारण पूर्वक अर्धपात्र हाथ में लिए
अस्त्र मंत्र फट्ट बोलकर पूर्वादि दिशाओं के क्रम से संपूर्ण द्वारों का प्रोक्षण करके उनका पूजन करें। हाँ, शांति कला द्वाराय नमः। हाँ, विद्या कला द्वाराय नमः। हाँ, निवृत्ति कला द्वाराय नमः। हाँ, प्रतिष्ठा कला द्वाराय नमः। इन मंत्रों से पूर्वादि चारों द्वारों का पूजन करना चाहिए। प्रत्येक द्वार की दक्षिण और वाम शाखाओं पर 2-2 द्वारपालों का पूजन करें। पूर्व में नंदी में नमः, महाकालाय नमः। इन मंत्रों से नंदी और महाकाल का, दक्षिण में भृंगणे नमः, गणाय नमः। इन मंत्रों से भृंगी तथा गण का, पश्चिम में वृषभाय नमः, स्कंदाय नमः। इन मंत्रों से नंदिकेश्वर वृषभ तथा स्कंद का तथा उत्तर द्वार में दैवय नमः, चंडाय नमः। इन मंत्रों से देवी तथा चंड नामक द्वारपालक का क्रमशः पूजन करें। इस प्रकार द्वारपाल आदि की नित्य पूजा करके पश्चिम द्वार से होकर याग मंदिर में प्रवेश करें। फिर वास्तु देवता का पूजन करके बुत शुद्धि करें। तत्पश्चात विषधार्य में हाथ में लेकर अपने में शिव स्वरूप की भावना करते हुए पूजा सामग्री का प्रोक्षण आदि करके यज्ञ भूमि का संस्कार करें। फिर कुश, दुर्वा और फूल आदि हाथ में लेकर नमः आदि के उच्चारण पूर्वक उसे अभिमंत्रित करें। इस प्रकार शिवहस्तक का विधान करके उसे अपने सिर पर रखें और ये भावना करें कि मैं सबका आदि कारण सर्वज्ञ शिव हूँ तथा यज्ञ में मेरी ही प्रधानता है। इस प्रकार आचार्य भगवान शिव का अत्यंत ध्यान करें और ज्ञान रूपी खड्ग हाथ में लिए नैऋत्य दिशा में जाकर उत्तराभिमुख हो अर्ध का जल छोड़ें तथा यज्ञ मंडप में चारों ओर 5 गव्य छुएं। चतुष्पतांत संस्कार और उत्तम संस्कार युक्त वीक्षण आदि के द्वारा वहां सब और गौर सर्पश आदि बिखेरने योग्य वस्तुओं को बिखेर कर कुछ निर्मित पुरुष के द्वारा उनका उपसंहार करें। फिर उनके द्वारा ईशान कोण में वर्धनी एवं कलश के स्थापना के लिए आसन की कल्पना करें। तत्पश्चात नैऋत्य कोण में वास्तु देवता का तथा द्वार पर लक्ष्मी का पूजन करें। फिर पश्चिमाभिमुख कलश को सप्तधान्य के ऊपर स्थापित करके प्रणव के उच्चारण पूर्वक ये भावना करें कि ये शिव स्वरूप कलश नंदिकेश्वर वृषभ के ऊपर आरूढ़ है, साथ ही वर्धनी सिंह के ऊपर स्थित है। ऐसी भावना करें। कलश पर सांग भगवान शिव की और वर्धनी में अस्त्र की पूजा करें। इसके बाद पूर्वादि दिशाओं में इंद्र आदि दिक्पालों का तथा मंडप के मध्य भाग में ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव आदि का पूजा करें। तत्पश्चात कलश के पृष्ठभाग का अनुसरण करने वाली वर्धनी को भलीभांति हाथ में लेकर मंत्रज्ञ गुरु भगवान शिव की आज्ञा सुनावें। फिर पूर्व से लेकर प्रदक्षिणा क्रम से चलते हुए ईशान कोण तक जल की अविच्छिन्न धारा गिरावें और मूल मंत्र का उच्चारण करें। शस्त्र रूपणी वर्धनी को यज्ञ मंडप की रक्षा के लिए उसके चारों ओर घुमाओ। पहले कलश को आरोपित करके उसमें वाम भाग में शस्त्र के लिए वर्धनी को स्थापित करें। उत्तम एवं सुस्थिर आसन वाले कलश पर भगवान शंकर का तथा प्रणव पर स्थित हुई वर्धनी में उनके आयुध का पूजन करें। तदनंतर उन दोनों का लिंग मुद्रा के द्वारा परस्पर संयोग कराकर भगलिंग संयोग का संपादन करें। कलश पर ज्ञान रूपी खड्ग अर्पित करके मूल मंत्र का जप करें। उस जप के दशांश होम से वर्धनी में रक्षा घोषित करें। फिर वायव्य कोण में गणेश जी की पूजा करके पंचामृत आदि से भगवान शिव को स्नान करावे और पूर्वत पूजन करके कुंड में शिव स्वरूप अग्नि की पूजा करें। इसके बाद विधि पूर्वक चरु तैयार करके उसे संपताहुति की विधि से शोधित करें। तदनंतर भगवान शिव अग्नि और आत्मा के भेद से 3 अधिकारियों के लिए चम्मच से उस चरु के 3 भाग करे तथा अग्निकुंड में शिव एवं अग्नि का भाग देकर शेष भाग आत्मा के लिए सुरक्षित रखे। तत्पुरुष मंत्र के साथ हुम जोड़कर उसके उच्चारण पूर्वक पूर्व दिशा में इष्ट देव के लिए दंत धावन अर्पित करे। अघोर मंत्र के अंत में वशट जोड़कर उसके उच्चारण पूर्वक उत्तर दिशा में आंवला अर्पित करे। वामदेव मंत्र के अंत में स्वाहा जोड़कर उसका उच्चारण करते हुए जल निवेदन करे। ईशान मंत्र से ईशान कोण में सुगंधित जल समर्पित करे। पंचगव्य और पलाश आदि के दोने सब दिशाओं में रखें। ईशान कोण में पुष्प, अग्नि कोण में गुरोचन, नैऋत्य कोण में अगुरु तथा वायव्य कोण में चतुःसम समर्पित करें। तुरंत के पैदा हुए कुशों के साथ समस्त होम द्रव्य भी अर्पित करें। दंड, अक्षसूत्र, कौपीन तथा भिक्षा पात्र भी देव विग्रह को अर्पित करें। काजल, कुंकुम, सुगंधित तेल, केशों को शुद्ध करने वाली कंघी, पान, दर्पण तथा गोरोचन भी उत्तर दिशा में अर्पित करें। तत्पश्चात आसन, खड़ायु
पात्र, योगपट्ट और छत्र, ये वस्तुएं भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए ईशान कोण में ईशान मंत्र से ही निवेदित करें। पूर्व दिशा में घी सहित चरु तथा गंध आदि भगवान तत्पुरुष को समर्पित करें। तदनंतर अर्ध जल से प्रक्षालित तथा संहिता मंत्र से शोधित पवित्रकों को लेकर अग्नि के निकट पहुंचावें। कृष्ण मृगचम्र आदि से उन्हें ढककर रखें। उनके भीतर समस्त कर्मों के साक्षी और संरक्षक संवत्तर स्वरूप अविनाशी भगवान शिव का चिंतन करें। फिर स्वा और हा का प्रयोग करते हुए मंत्र संहिता के पाठ पूर्वक 21 बार उन पवित्रकों का शोधन करें। तत्पश्चात ग्रह आदि को सूत्रों से वेष्टित करें। सूर्यदेव को गंध पुष्प आदि चढ़ावें। फिर पूजित हुए सूर्यदेव को आचमन पूर्वक अर्घ्य दें। न्यास करके नंदी आदि द्वारपालों को और वास्तु देवता को भी गंधादि समर्पित करें। तदनंतर यज्ञ मंडप के भीतर प्रवेश करके शिव कलश पर उसके चारों ओर इंद्रादि लोकपालों और उनके शस्त्रों की अपने अपने नाम मंत्रों से पूजा करें। इसके बाद वर्धनी में विघ्नराज, गुरु और आत्मा का पूजन करें। इन सब का पूजन करने के अनंतर सर्वौषधि से लिप्त, धूप से धूपित तथा पुष्प दुर्वा आदि से पूजित पवित्रक को दोनों अंजलियों के बीच में रख लें और भगवान शिव को संबोधित करते हुए कहें, सब के कारण तथा जड़ और चेतन के स्वामी परमेश्वर, पूजन की समस्त वेदियों में होने वाली त्रुटि की पूर्ति के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। आपसे अभिष्ट मनोरथ की प्राप्ति कराने वाली सिद्धि चाहता हूँ। आप अपनी आराधना करने वाले इस उपासक के लिए उस सिद्धि का अनुमोदन कीजिए। शंभो, आपको सदा और सब प्रकार से मेरा नमस्कार है। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। देवेश्वर, आप देवी पार्वती और गणेश्वरों के साथ आमंत्रित हैं। मंत्रेश्वरों, लोकपालों तथा सेवकों सहित आप पधारें। परमेश्वर, मैं आपको सादर निमंत्रित करता हूँ। आपकी आज्ञा से कल प्रातःकाल पवित्रारोपण तथा तत्संबंधी नियम का पालन करूंगा। इस प्रकार महादेव जी को आमंत्रित करके रेचक प्राणायाम के द्वारा अमृतीकरण की क्रिया संपादित करते हुए शिवांत मूल मंत्र का उच्चारण एवं जप करके उसे भगवान शिव को समर्पित करें। जप, स्तुति एवं प्रणाम करके भगवान शंकर से अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। तत्पश्चात चरु से तृतीय अंश का होम करें। उसे शिव स्वरूप अग्नि को, दिग्वासियों को, दिशाओं को, अधिपतियों को, भूत गणों को, मात्र गणों को, एकादश रुद्रों को तथा क्षेत्रफल आदि को उनके नाम मंत्र के साथ नमः स्वाहा बोलकर आहुति के रूप में अर्पित करें। इसके बाद उन सबका चतुरंथ नाम बोलकर अतयम बलि कहते हुए बलि समर्पित करें। पूर्वादि दिशाओं में दिग्गजों आदि के साथ दिक्पालों को, क्षेत्रपालों को तथा अग्नि को भी बलि समर्पित करनी चाहिए। बलि के पश्चात आचमन करके विधि विच्छिन्न पूर्वक होम करें। फिर पूर्णाहुति और व्याहृति होम करके अग्निदेव को अवरुद्ध करें। तदनंतर ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम अग्निशोभ्याय स्वाहा, ओम अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा, इन 4 मंत्रों से 4 आहुतियां देकर भावी कार्य की योजना करें। अग्निकुंड में पूजित हुए आराध्य देव भगवान शिव को पूजा मंडल में पूजित कलस्थ शिव में नाड़ी संधान रूप में विधि से संयोजित करें। फिर बांस आदि के पात्र में पट और नमः के उच्चारण पूर्वक अस्त्रन्यास और हृदयन्यास करके उसमें सब पवित्रकों को रख दें। इसके बाद शांति कलात्मने नमः, विद्या कलात्मने नमः, निवृत्ति कलात्मने नमः, प्रतिष्ठा कलात्मने नमः, शांत्यतीत कलात्मने नमः, इन कला मंत्रों द्वारा उन्हें अभिमंत्रित करें। फिर प्रणव मंत्र अथवा मूल मंत्र से षटंगन्यास करके नमः हूं एवं फट का उच्चारण करके उनमें क्रमशः हृदय, कवच एवं अस्त्र की योजना करें। ये सब करके उन पवित्रकों को सूत्रों से आवेष्टित करें। फिर नमः, स्वाहा, वषट, होम, वौषट तथा फट इन अंग संबंधी मंत्रों द्वारा उन सब का पूजन करके उनकी रक्षा के लिए भक्तिभाव से नम्र हो उसे जगदीश्वर शिव को समर्पित करें। इसके बाद पुष्प, धूप आदि से पूजित सिद्धांत ग्रंथ पर पवित्रक अर्पित करके गुरु के चरणों के समीप जाकर उसे भक्ति पूर्वक पवित्रक दें। फिर वहां से बाहर आकर आचमन करें और गोबर से लिपे पुते मंडल छत्र में क्रमशः पंचगव्य, चरु एवं दंत धावन का पूजन करें। तदनंतर भलीभांति आचमन करके मंत्र से आवृत एवं सुरक्षित साधक रात्रि में संगीत की व्यवस्था करके जागरण करें। आधी रात के बाद भोग सामग्री की इच्छा रखने वाला पुरुष मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करता हुआ कुश की चटाई पर सोए।
मोक्ष की इच्छा रखने वाला पुरुष भी इसी प्रकार जागरण करके उपवास पूर्वक एकाग्र चित्त हो, केवल भस्म की शैया पर। महादेव जी कहते हैं, स्कंद, तदनंतर प्रातः काल उठकर स्नान करके एकाग्र चित्त हो, संध्या पूजन का नियम पूर्ण करके मंत्र साधक यज्ञ मंडप में प्रवेश करे, और जिनका विसर्जन नहीं किया गया है ऐसे इष्टदेव भगवान शिव से पूर्वोक्त पवित्रकों को लेकर ईशान कोण में बने हुए मंडल के भीतर किसी शुद्ध पात्र में रखें। तत्पश्चात देवेश्वर शिव का विसर्जन करके उन पर चढ़ी हुई निर्माल्य सामग्री को हटाकर पूर्वत शुद्ध भूमि पर 2 बार आल्हिक कर्म करें। फिर सूर्य, द्वारपाल, दिक्पाल, कलश तथा भगवान ईशान शिव का शिवाग्नि में विशेष विस्तार पूर्वक नैमित्तिक की पूजा करें। फिर मंत्र तर्पण और अस्त्र मंत्र द्वारा 108 बार प्रायश्चित होम करके धीरे से मंत्र बोलकर पूर्णाहुति कर दे। इसके बाद सूर्य देव को पवित्रक देकर आचमन करें। फिर द्वारपाल आदि को, दिक्पालों को, कलश को और वर्धनी आदि पर भी पवित्रक अर्पण करें। तदनंतर भगवान शिव के समीप अपने आसन पर बैठकर आत्मा, गण, गुरु और अग्नि को पवित्रक अर्पित करें। उस समय भगवान शिव से इस प्रकार प्रार्थना करें, देव, आप काल स्वरूप हैं। आपने मेरे कार्य के विषय में जैसी आज्ञा दी थी उसका ठीक ठाक पालन न करके मैंने जो विहित कर्म को क्लेश युक्त त्रुटियों से पूर्ण कर दिया है अथवा आवश्यक विधि को छोड़ दिया है या प्रकट को गुप्त कर दिया है, वो मेरा किया हुआ क्लिष्ट और संस्कार शून्य कर्म इस पवित्र आरोपण की विधि से सर्वथा अक्लिष्ट परिपूर्ण हो जाए। शंभो, आप अपनी ही इच्छा से मेरे इस पवित्र द्वारा संपूर्ण रूप से प्रसन्न होकर मेरे नियम को पूर्ण कीजिए। मुमुक्षु पुरुषों के लिए आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व के क्रम से मंत्रोच्चारण पूर्वक पवित्रक अर्पित करने वाला विधान है, तथा भोगाभिलाषी पुरुष क्रमशः शिव तत्व, विद्या तत्व और आत्म तत्व के अधिपति शिव को मंत्रोच्चारण पूर्वक पवित्रक अर्पित करे, उसके लिए ऐसा ही विधान है। मुमुक्षु पुरुष स्वाहांत मंत्र का उच्चारण करे और भोगाभिलाषी पुरुष नमोह क्रंत का उच्चारण करे। स्वाहांत मंत्र का स्वरूप इस प्रकार है, स्वाहा की जगह नमः पद रख देने से ये ही मंत्र भोगाभिलाषियों के उपयोग में आने वाले हो जाते हैं, परंतु इनका क्रम ऊपर बताए अनुसार ही होना चाहिए। गंगावतारक अर्पण करने के पश्चात हाथ जोड़कर भगवान शिव से इस प्रकार प्रार्थना करें, परमेश्वर, आप ही समस्त प्राणियों की गति है, आप ही चराचर जगत की स्थिति के हेतुभूत अथवा लय के आश्रय हैं। आप संपूर्ण भूतों के भीतर विचरते हुए उनके साक्षी स्वरूप से व्यवस्थित है। मन, वाणी और क्रिया द्वारा आपके सिवा दूसरी कोई मेरी गति नहीं है। महेश्वर, मैंने प्रतिदिन आपके पूजन में जो मंत्रहीन, क्रियाहीन, द्रव्यहीन तथा जप, होम और अर्चन से हीन कर्म किया है, जो आवश्यक कर्म नहीं किया तथा जो शुद्ध वाक्य से रहित कर्म किया है, वो सब आप पूर्ण करें। परमेश्वर, आप परम पवित्र हैं। आपको अर्पित किया हुआ ये पवित्र समस्त पापों का नाश करने वाला है। आपने सर्वत्र व्याप्त होकर इस समस्त चराचर जगत को पवित्र कर रखा है। देव, मैंने व्याकुलता के कारण अथवा अंग वैकल्य दोष के कारण जिस व्रत को खंडित कर दिया है, वो सब आपकी आज्ञा रूप सूत्र में गूंथ कर एक अखंड हो जाए। तत्पश्चात जप निवेदन करके उपासक भक्ति पूर्वक भगवान की स्तुति करे और उन्हें नमस्कार करके गुरु की आज्ञा के अनुसार 4 मास, 3 मास, 3 दिन अथवा 1 दिन के लिए ही नियम ग्रहण करें। भगवान शिव को प्रणाम करके उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा मांगकर व्रती पुरुष कुंड के समीप जाए और अग्नि में विराजमान भगवान शिव के लिए भी 4 पवित्रक तक अर्पित करके पुष्प, धूप और अक्षत आदि से उनकी पूजा करें। इसके बाद रुद्र आदि को अंतर्बली एवं पवित्रक निवेदित करें। तत्पश्चात पूजा मंडप में प्रवेश करके भगवान शिव का स्तवन करते हुए प्रणाम पूर्वक क्षमा प्रार्थना करें। प्रायश्चित होम करके खीर को आहुति दें। मंद स्वर में मंत्र बोलकर पूर्णाहुति करके अग्नि में विराजमान शिव का विसर्जन करें। फिर व्याहृति होम करके निष्ठुरा द्वारा अग्नि को निरुद्ध करे और अग्नि आदि का निम्नोक्त मंत्रों से 4 आहुति दें। तत्पश्चात दिक्पालों को पवित्र एवं बाह्य बलि अर्पित करें। इसके बाद सिद्धांत ग्रंथ पर उसके बराबर का पवित्रक अर्पित करें। पूर्वोक्त व्याहति होम के मंत्र इस प्रकार हैं। ओम हां भू स्वाहा, ओम हां भूम स्वाहा, ओम हां स्व स्वाहा, ओम हां भूभर्व स्वाहा। इस प्रकार व्याहृतियों द्वारा होम करके अग्नि आदि के लिए 4 आहुतियां देकर दूसरा कार्य करें। इन 4 आहुतियों के मंत्र इस प्रकार हैं। ओम हां अग्नये स्वाहा,
ओम हाँ सोमाय स्वाहा, ओम हाँ अग्नि सोमाभ्याय स्वाहा, ओम हाँ अग्नये स्विष्ट कृते स्वाहा। फिर गुरु की शिव के समान वस्त्राभूषण आदि विस्तृत सामग्री से पूजा करें। जिसके ऊपर गुरुदेव पूर्ण रूप से संतुष्ट होते हैं, उस साधक का सारा वार्षिक कर्मकांड आदि सफल हो जाता है, ऐसा परमेश्वर का कथन है। इस प्रकार गुरु का पूजन करके उन्हें हृदय तक लटकता हुआ पवित्र धारण करावें और ब्राह्मण आदि को भोजन कराकर भक्ति पूर्वक उन्हें वस्त्र आदि दें। उस समय ये प्रार्थना करें कि देवेश्वर भगवान सदाशिव इस दान से मुझ पर प्रसन्न हो। फिर प्रातः काल भक्ति पूर्वक स्नान आदि करके भगवान शंकर के श्री विग्रह से पवित्रकों को समेट लें और 8 फूलों से उनकी पूजा करके उनका विसर्जन कर दें। फिर पहले की तरह विस्तार पूर्वक नित्य नैमित्तिक पूजन करके पवित्रक चढ़ाकर प्रणाम करने के पश्चात अग्नि में शिव का पूजन करें। तदनंतर अस्त्र मंत्र से प्रायश्चित होम करके पूर्णाहुति दे। भोग सामग्री की इच्छा वाले पुरुष को चाहिए कि वो भगवान शिव को अपना सारा कर्म समर्पित करे और कहे, प्रभो आपकी कृपा से मेरा ये कर्म मनोवांछित फल का साधक हो। मोक्ष की कामना रखने वाला पुरुष भगवान शिव से इस प्रकार प्रार्थना करे, नाथ ये कर्म मेरे लिए बंधन कारक न हो। इस तरह प्रार्थना करके अग्नि में स्थित शिव को नाड़ी योग के द्वारा अंतरात्मा में स्थित शिव में संयोजित करें। फिर अणु समूह का हृदय में न्यास करके अग्निदेव का विसर्जन कर दे और आचमन करके पूजा मंडप के भीतर प्रविष्ट हो। कलश के जल को सब ओर छिड़कते हुए भगवान शिव से संयुक्त करके कहे, प्रभो मेरी त्रुटियों को क्षमा करो। इसके बाद विसर्जन कर दे। तदनंतर लोकपाल आदि का विसर्जन करके भगवान शिव की प्रतिमा से पवित्रक लेकर चंडेश्वर की प्रतिमा से उनकी भी पूजा करके उन्हें वो पवित्रक अर्पित करे और शिव निर्माल्य आदि सारी सामग्री पवित्रक के साथ ही उन्हें समर्पित कर दे। अथवा विधि पूर्वक चंडेश्वर की पूजा करके उनसे प्रार्थना पूर्वक कहे, चंडनाथ मैंने जो कुछ वार्षिक कर्म किया है वो यदि न्यूनता या अधिकता के दोष से युक्त है तो आपकी आज्ञा से वो दोष दूर होकर मेरा कर्म सांगोपांग परिपूर्ण हो जाए। इस प्रकार प्रार्थना करके देवेश्वर चंड को नमस्कार करें और स्तुति के पश्चात उनका विसर्जन कर दें। निर्माल्य का त्याग करके शुद्ध हो भगवान शिव को नहलाकर उनका पूजन करें। घर से 5 योजन दूर रहने पर भी गुरु के समीप पवित्र आरोहण कर्म का संपादन करना चाहिए। पेज नंबर 167। दमन कारोपण की विधि। भगवान महेश्वर कहते हैं, स्कंद अब मैं दमन कारोपण की विधि का वर्णन करूंगा। इसमें भी सब कार्य पूर्ववत करने चाहिए। प्राचीन काल में भगवान शंकर के कोप से भैरव की उत्पत्ति हुई। भैरव ने देवताओं का दमन आरंभ किया। ये देख त्रिपुरारी शिव ने रुष्ट होकर भैरव को शाप दिया, तुम वृक्ष हो जाओ। फिर भैरव के क्षमा मांगने पर प्रसन्न हो भगवान शिव बोले, जो मनुष्य तुम्हारे पत्रों द्वारा पूजन करेंगे अथवा तुम्हारी पूजा करेंगे उनका मनोवांछित फल पूरा होगा। उनकी इच्छा किसी तरह अपूर्ण नहीं रहेगी। सप्तमी या त्रयोदशी तिथि को मंत्रवेत्ता पुरुष संहिता मंत्रों से दमनक वृक्ष की पूजा करके उसे भगवान शंकर के वाक्य का स्मरण दिलाते हुए जगावें। हर प्रसाद संभवुत त्वमत्र सन्निधि भव शिव कार्य समुद्दश्य नेतवोसि शिव कार्य समुद्दश्य नेतवोसि शिवाज्ञा। दमनक तुम भगवान शंकर के कृपा प्रसाद से प्रकट हुए हो, तुम यहाँ सन्निहित हो जाओ। भगवान शिव की आज्ञा से उन्हीं के कार्य के उपदेश से मुझे तुम्हें अपने साथ ले जाना है। घर पर भी उस वृक्ष को आमंत्रित करें और सायंकाल में अधिवासन कर्म संपन्न करें। विधि पूर्वक सूर्य, शंकर और अग्निदेव की पूजा करके इष्ट देवता के पश्चिम भाग में मिट्टी के साथ संयुक्त करके उस वृक्ष की जड़ को स्थापित करें। वामदेव मंत्र अथवा शिरो मंत्र से उस मंत्र की नाल तथा आंवले का फल उत्तर दिशा में रखें। उसके टूटे हुए पत्र को दक्षिण में तथा पुष्प और धावन को पूर्व में स्थापित करें। ईशान कोण में एक दोने में उसके फल और मूल को रखकर भगवान शिव का पूजन करें। उस वृक्ष की जड़, नाल, पत्र, फूल और फल इन 5 अंगों को अंजलि में लेकर आमंत्रित करते हुए सिर पर रखें और इस प्रकार कहें, देवेश्वर
मैं आज आपको निमंत्रित करता हूं। कल प्रातः काल मुझे तपस्या का लाभ लेना है, की हुई उपासना को सफल बनाना है। वो सब कार्य आपकी आज्ञा से पूर्ण हो। तत्पश्चात पात्र में रखे हुए शेष पवित्रक को फूल मंत्र से ढककर प्रातः काल स्नान करने के पश्चात जगदीश्वर शिव का गंध पुष्प आदि से पूजन करें। तदनंतर नित्य नैमित्तिक कर्म करके दमनक से पूजन करें। शेष दमनक को अंजलि में लेकर उपरोक्त इन 4 मंत्रों द्वारा दमनक चढ़ाकर शिव का पूजन करना चाहिए। तदनंतर दमनक की चौथी अंजलि लेकर ओम हौ महेश्वराय मखम पुरय पुरय शूलपाणाय नमः इस मंत्र के उच्चारण पूर्वक भगवान शिव को अर्पित करें। इस प्रकार शिव और अग्नि की पूजा करके गुरु की विशेष रूप से अर्चना करते हुए प्रार्थना करें। भगवान, मैं दमनक द्वारा पूजन कर्म में जो न्यूनता या अधिकता कर दी गई है वो सब आपकी कृपा से परिपूर्ण हो जाए। इस रीति से दमनकारोपण कर्म का संपादन करके मनुष्य चैत्र मास जनित संपूर्ण फल को पाता है और अंत में स्वर्ग लोक को जाता है।